नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा। स्टेज पर चढ़ते ही रुद्राक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी भव्य महफिल में इतने शाही लोगों के सामने रुद्रांश जैसे शख्स के साथ खड़ी होगी। रुद्रांश ने बड़ी नरमी के साथ हाथ थामा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे दिलासा दिया। जैसे ही वो दोनों स्टेज के बीचों बीच पहुंचे, बैकग्राउंड में धीमा रूहानी संगीत बजना शुरू हुआ। ये गाना था अगर तुम साथ हो। संगीत की पहली धुन के साथ ही रुद्रांश ने रुद्राक्षी की कमर पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया। रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन गई थी। रुद्राक्षी की सादगी और रुद्रांश की शाही शान दोनों मिलकर एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा था। तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। गाने के बोल उनके बीच की अनकही बातों को बयां कर रहे थे। रुद्रांश की आंखें रुद्राक्षी की आंखों में गहराई से उतर रही थी, मानो वो उसके भीतर ही हर अनकही कहानी को पढ़ लेना चाहता हो। रुद्राक्षी जो पहले हिचकिचा रही थी, धीमे धीमे उस पल में खोने लगी। उसे रुद्रांश का स्पर्श इतना सहज और अपना सा लग रहा था कि उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। नीचे हॉल में एलेक्सा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये मामूली सी लड़की रुद्रांश के साथ स्टेज पर होगी। उसके दोस्त भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य, जो रुद्रांश का भाई था, वो भी इस बात से चकित था। उसने रुद्रांश को कभी किसी लड़की के साथ इतना सहज और खुश नहीं देखा था। वहीं भीड़ में खड़ी गौरीमा इन दोनों को स्टेज पर एक साथ देखकर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना सपना आज सच हो रहा हो। रुद्राक्षी को देखकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। अपने परिवार की याद आ रही थी। उनकी आत्मा उन्हें बार बार संकेत दे रही थी कि इन बच्चों से उनका कोई बहुत गहरा रिश्ता है। रुद्रांश और रुद्राक्षी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए बस धीरे धीरे घूम रहे थे। उनके बीच की खामोशी हजारों बातें कह रही थी। रुद्रांश के चेहरे पर आज एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्षी के लिए थी। संगीत की आखिरी धुन के साथ रुद्रांश और रुद्राक्षी के कदम रुके। पूरा हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे हर कोई उस रूहानी जादू के असर में हो। जब रुद्रांश और रुद्राक्षी धीरे धीरे अपने होश में आए और एक दूसरे की आंखों से नजर हटाई तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महफिल में मौजूद बड़े बड़े उद्योगपति और प्रतिष्ठित मेहमान उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक मेहमान, वाह, सादगी और रॉयल्टी का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। रुद्रांश के पिता और गौरी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। एलेक्सा, जो खुद को इस पार्टी की जान समझ रही थी, कोने में खड़ी अपमान और जलन की आग में जल रही थी। उसकी सारी चमक रुद्राक्षी की उस सादगी भरी मुस्कान के आगे फीकी पड़ गई थी। डांस खत्म होने के बाद रुद्राक्षी को अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो अपनी सादगी और झिझक के साथ मन से नीचे उतरने लगी। उसके लंबे फ्रॉक सूट का घेरा और हवा में लहराते दुपट्टा उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत भर रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि उसका पैर थोड़ा लड़खड़ा रहा है। शायद इतनी नजरों का सामना करने की घबराहट थी। रुद्रांश, जो साय की तरह उसके साथ था, उसने तुरंत उसकी स्थिति को भांप लिया। रुद्राक्षी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे कदम रखने वाली थी, रुद्रांश ने बड़ी शालीनता और हक के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया।
उसने रुद्राक्षी की कोहनी को बहुत ही नरमी से सहारा दिया। रुद्रांश धीमी आवाज में, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। रुद्राक्षी ने उसकी ओर देखा। वो चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। पूरे हॉल की नजरें उन्हीं पर थी। रुद्रांश जिस तरह से उसे सहारा देकर नीचे ला रहा था वो किसी परी कथा जैसा लग रहा था। शहर के सबसे शक्तिशाली युवक को एक साधारण सी लड़की की इतनी फिक्र करते देख हर कोई हैरान था। रुद्रांश को महसूस होता है कि रुद्राक्षी इस भीड़ और शोर से घबरा रही है। रुद्रांश उसे भीड़ से दूर महल के पीछे खूबसूरत शाही बगीचे में ले आया, जहां चांदनी रात की शीतलता और चमेली के फूलों की खुशबू फैली थी। रुद्राक्षी धीमी आवाज में, सर, मुझे वहां बहुत अजीब लग रहा था। सब मुझे ही देख रहे थे। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम आज सबसे अलग दिख रही हो। रुद्राक्षी, तुम्हारी सादगी ने उस हॉल की सारी चमक को फीकी कर दिया है। रुद्राक्षी ने पहली बार रुद्रांश की आंखों में वो अपनापन देखा जो उसने पहले कभी किसी और की आंखों में नहीं महसूस किया था। रुद्रांश उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आई एक लट को धीरे से पीछे किया। रुद्राक्षी की धड़कनें फिर से तेज होने लगी। तभी अचानक तालियों की आवाज सुनाई दी, पर ये तालियां खुशी की नहीं, तंज की थीं। अंधेरे से निकलकर एलेक्सा बाहर आई। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। एलेक्सा, वाह रुद्रांश, क्या टेस्ट है तुम्हारा। इस सावली और मामूली सी एम्प्लॉय की बहन के साथ तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्या इसे पता है कि तुम किसके वारिस हो और ये कहाँ से आई है? रुद्राक्षी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और अपना दुपट्टा कस लिया। एलेक्सा रुद्राक्षी के और करीब आई। एलेक्सा, सुनो लड़की, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, उसे भूल जाओ। रुद्रांश को सिर्फ एक हाई सोसाइटी की लड़की ही सूट करती है, तुम्हारी जैसी चश्मिश नहीं, जो ठीक से चल भी नहीं सकती। एलेक्सा की बातें सुनकर रुद्रांश की मुट्ठियां भीज गईं। उसने रुद्राक्षी को अपने पीछे किया और एलेक्सा की आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, रुद्रांश, एलेक्सा, अपनी जुबान को लगाम दो। रुद्राक्षी मेरी मेहमान है और उसकी सादगी तुम्हारी इस महंगी ड्रेस और मेकअप से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हें इसी वक्त इस पार्टी से बाहर जाना होगा। एलेक्सा दंग रह गई। रुद्रांश ने पहली बार उसके लिए किसी दूसरी लड़की का पक्ष लिया था, पर पैर पटकते हुए वो वहां से चली गई। लेकिन उसकी आंखों में बदला लेने की आग अब और भी तेज हो गई थी। एलेक्सा के कड़वे शब्दों ने रुद्राक्षी को अंदर तक झकझोर दिया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। रुद्रांश ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसका मन तड़प उठा। वो जानता था कि इस वक्त रुद्राक्षी को किसी महंगे तोहफे की नहीं, बल्कि एक माँ जैसी ममता की ज़रूरत है। रुद्रांश धीरे से रुद्राक्षी का हाथ थामकर उसे महल के उस हिस्से में ले गया जहाँ गौरी माँ मेहमानों की व्यवस्था देख रही थी। जैसे ही गौरी माँ ने रुद्राक्षी को भीगी आंखों के साथ देखा, उनका कलेजा मुंह को आ गया। रुद्रांश ने संक्षेप में बताया कि कुछ लोगों की बातों ने उसे परेशान कर दिया है। गौरी माँ ने बिना कुछ सोचे रुद्राक्षी को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही रुद्राक्षी उनके गले लगी, उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिली थी। रुद्राक्षी को गौरी माँ की गोद में सर रखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी सगी माँ के पास हो। वहीं गौरी माँ को रुद्राक्षी को छूते ही एक रूहानी झटका लगा। उसे लगा जैसे उसका कोई खोया हुआ अंश उससे मिल गया हो। उसकी ममता के सोते फूट पड़े। उन्होंने बड़े प्यार से रुद्राक्षी का चश्मा उतारा और उसके आंसू पोंछे। गौरी माँ रुद्रांश से, बेटा, इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे नहीं देख सकते वो अंधे हैं। गौरी माँ ने जब रुद्राक्षी के सर पर हाथ फेरा तो उसकी नज़र रुद्राक्षी के गले में मौजूद एक छोटे से जन्म चिन्ह पर पड़ी। गौरी माँ का दिल उस जन्म चिन्ह को देखकर जोरों से धड़कने लगा था, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है, उन्होंने सोचा। उन्होंने उस सच को अभी अपने दिल में
एक कोने में दबा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस जश्न के बीच कोई पुरानी करवाहट या अधूरा सच बाहर आए। क्या होगा कहानी में आगे? क्या गौरी माँ को पता चल जाएगा कि रुद्राक्षी उन्हीं की बेटी है, या अभी और वक्त लगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।